हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमने 13, 14, 15 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस कर लिए हैं। 2016 में पहुंच चुके हैं एंड दैट इज द लास्ट पार्ट। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 हम कर लिया है एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। तो वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो लेट मी जस्ट okay, so the question is with reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of bodhisattva is central to Hinayan sect of Buddhism. So that is your first statement. Question है आपका बुद्धिज्म चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो वहां से ये पूछ रहा है कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये हिनयान सेक्ट के साथ रिलेटेड है। नंबर वन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर टू, बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। वो निर्वाण की तरफ या अपने जो ट्राई कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस पथ पे वो चल चुके हैं। थर्ड, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। उनको नॉलेज हो गई है बट उन्होंने अपने आप को निर्वाण से पहले रोक लिया है या निर्वाण प्राप्ति से पहले रोक लिया है ताकि वो औरों को राह दिखा सके, ताकि वो लोग उस पर चल के अपना भला कर सके। तो ये है बोधिसत्व। ये है आपके क्वेश्चन, ये है आपकी स्टेटमेंट। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए, सेकंड एंड थर्ड आर राइट, द स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है एक बार देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व है ये हिनयान से रिलेटेड नहीं है। इट इज रिलेटेड विद अनदर सेक्ट दैट इज महायान। देखिए, अलग अलग सेक्ट होते हैं आपके बुद्धिज्म में है यहां पे महायान, हिनयान एंड वज्रयान। तो अगर यहां पे लिखा होता महायान सेक्ट से रिलेटेड है तो सही होता, बट यहां पे क्या मेंशन है, हिनयान सेक्ट, तो ये गलत है। अब दूसरे में देखते हैं, बोधिसत्व जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो पर्सन जो नॉलेज गेन कर रहा है और वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, उसके राह पे चल चुका है, बट वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसको लगता है ही कैन हेल्प और शी कैन हेल्प अदर्स अचीव द साल्वेशन। तो इसी के चलते वो औरों को हेल्प करता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, what is or are common to the two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram? तो दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अजंता एंड महाबलीपुरम। अब पूछा क्या गया है कि इन दोनों साइट्स में कॉमन क्या है। नंबर वन स्टेटमेंट, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, एक ही समय में बनाए गए। दूसरा स्टेटमेंट, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, दोनों एक ही रिलीजन से रिलेटेड हैं। तीसरा, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, रॉक को काट के आपका इनको बनाया गया है। तो यहां पे तीन स्टेटमेंट हैं, पूछा गया है कि इन तीन में से सही क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। क्या उनको आपका रॉक्स, बड़े बड़ी चट्टानों को काट के बनाया गया है। अगर मैं आपको यहां पे इमेज दिखाऊं तो, सॉरी इमेज मिस हो गया यहां पे, बट यस, तो यहां पे जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जैसे अजंता केव्स हैं या महाबलीपुरम है, इनको बड़ी बड़ी चट्टानों, पत्थर को काट के बनाया गया है। सो दिस इज द ओनली थिंग एज पर दिस क्वेश्चन जो इनमें कॉमन है। अब दूसरी बात करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है, फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड, ये गलत है क्योंकि जो आपके अजंता है वो अराउंड आपका 200 बीसी से लेके 650 एडी के बीच में बना है। अगर मैं महाबलीपुरम की बात करूं या मामलापुरम की बात करूं तो वो आपका 7th और 8th सेंचुरी एडी में बना है। तो इनका टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट गलत है। व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 2, बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजन, ये भी गलत है। जो अजंता केव्स है वो आपके किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म,
और अगर मैं मामलापुरम या महाबलीपुरम की बात करूं वो आपका हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये था हमारा 2016 का पेपर। हम देख सकते हैं इन टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस you can expect 15 to 20 questions, which is a very big chunk or very big percentage of the whole exam. एक बार आप रिकैप आपको करवा देता हूं कि 2016 का जो पेपर था उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। सो यू कैन सी स्वदेशी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, ये सब पढ़ना है। फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा गया, ज्योतिराव गोविंदराव फूले के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर 1773-74 रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और टिल योर आपका जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 तक, उसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1909, 1919, 1935, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट्स आते हैं। कहीं ना कहीं इवोल्यूशन था, एक में थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया, तो वो चेंजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनैलिटीज, केशव चंद्र सेन इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपको बहुत सारे पर्सनैलिटीज मिल जाएंगे, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या आप इन जनरल फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। फिर आया द प्रोबेबल क्वेश्चन, द कांग्रेस सेशन, सूरत सेशन, लाहौर, कराची, लखनऊ, और बहुत सारे कौन प्रेसिडेंट है, उनका आउटकम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर अशोक, फिर आपके विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त एंड सो ऑन। उसी तरह कृष्णदेव राय, आपके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जैनिज्म, बुद्धिज्म हो, चाहे वो आपका वैष्णविज्म हो, चाहे वो लिंगायत हो, सब आपको पढ़ना है। फिर लोकेशन, फेमस प्लेस और उनका जो प्रेजेंट डे लोकेशन है, कैपिटल किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब आपको पता होना चाहिए। द प्रोबेबल क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी, हर बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग। टर्मिनोलॉजी एंशिएंट मिडिवल से ज्यादा पूछी जाती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स फिर से ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अभी हमने डिस्कस किया बोधिसत्व के बारे में। हिस्टोरिकल प्लेसेस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अजंता, महाबलीपुरम। फिर इसी के साथ साथ क्रिप्स मिशन, टर्मिनोलॉजी अगेन, जेम्स प्रिंसिप पे क्वेश्चन आया, लिटरेचर पे क्वेश्चन आया। तो ये सब टॉपिक्स आपको ध्यान देने हैं। जब देखिए, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आप उन पे ज्यादा फोकस कर सके। सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग मार्क्स। तो नॉलेज भी उसी तरह गेन करें जहां पे आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। So that was the 2016 paper. Now we will start in the next video 2017 analysis. So thanks for watching. Watch other videos as well. Keep learning and keep watching the videos. Thank you.